नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। इसी बीच कोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया ईडी के द्वारा, जहां ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है और अब जेल जाने से आतिशी जो है वो डर चुकी है और हुल फुजुल बयान भी दे रही है और साथ ही साथ बड़े कह सकते हैं दावे कर रही है। ये दावे भी वैसे सिमिलर है जैसा मनीष सिसोदिया और जेल जाने से पहले संजय सिंह और कई और नेता भी कर चुके हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि आतिशी ने अपने साथ साथ 2-3 और लोगों के नाम ले लिया है जो आने वाले समय में जो है जेल में डालेंगे। तो आतिशी ने दावा कर दिया है और कहा है कि मैं और 3 अन्य आम आदमी पार्टी के नेता जेल जो है डाले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर भी अपनी बात कही है। तो आखिर आतिशी द्वारा क्या कुछ कहा गया है, किसके बारे में कह रही है कि कौन कौन से नेताओं को जेल में डाला जाएगा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ईडी मेरे घर पर छापेमारी कर सकती है और आने वाले दिनों में मुझे भी जेल में डाल सकती है। वही उन्होंने ये भी कहा कि सौरभ और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देंगे मुझे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भाजपा ने ऑफर दिया है। आतिशी आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने खुलासा किया कि भाजपा के एक नेता ने उनके करीबी से संपर्क साधा। उन्होंने बोला कि आतिशी को अपना करियर बचाना रखना है तो वो जल्द बीजेपी में शामिल हो जाए, अन्यथा उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्हें मालूम हुआ कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। इस कड़ी में उन्होंने साथ साथ सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उनके घरों पर भी रेड की जाएगी और फिर सामान बेचकर तलब किया जाएगा। उस दौरान उन्हें गिरफ्तार करने की योजना है। आप नेता आतिशी ने कहा कि आने वाले दिनों में मुझे, दुर्गेश, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। आने वाले दिनों में मेरे घर, मेरे परिजनों के घर और रिश्तेदारों के यहाँ पर ईडी का छापा मारा जाएगा। इसके बाद हम लोगों को समन भेजा जाएगा और फिर हम सभी चारों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हम भगत सिंह के चेले हैं, हम भाजपा की इन धमकियों से नहीं डरने वाले। आपका एक एक नेता और कार्यकर्ता देश सेवा के लिए तैयार है। ईडी की ओर से पेश हुए एसएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने यहां तक बताया कि विजय नायर ने उन्हें कभी रिपोर्ट किया ही नहीं, लेकिन वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। गौर करने वाली बात है कि जब ईडी अदालत में यह बात बता रही थी तो केजरीवाल इसका खंडन तक नहीं किया और चुप्पी साधे रखे। आतिशी गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा के प्रभारी भी रही। सूत्रों की माने तो अब इस जांच की आज जो है मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज तक पहुंच सकती है। और ऐसे सवाल उठता है कि आखिर कौन है विजय नायर जिसकी इतनी चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि विजय नायर जो है वो तरह तरह के उन्होंने बयान दिए थे और आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के मीडिया कम्युनिकेटर थे। अब आतिशी मालूना को डर लग रहा है इस तरीके से अब ये बयान दे रही हैं, क्या कुछ वो कह रही हैं, एक बार सर आप भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे।
जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि आतिशी बालेना के साथ साथ सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें आपको कि भाजपा ने भी अब इस मामले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर आतिशी बालेना और सौरभ भारद्वाज का नाम शराब घोटाले में लिया। पार्टी के अनुसार यह सुनीता केजरीवाल का राजनीतिक रास्ता साफ करने की कोशिश है। केजरीवाल ने ही इनका नाम लिया था। वैसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से आतिशी ने अब ये बयान दिया है और कह रही हैं कि जो है इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया जो है दे रही हैं, कह रही है कि बीजेपी ज्वाइन करने का उनको मौका मिला है, बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके बाद जो है इस मामले पर बीजेपी की तरफ से भी तरह तरह के जो रिएक्शंस है वो देखने के लिए मिल रही हैं। अब इस मामले पर आपको बता दें कि बीजेपी के नेता शलभमणि त्रिपाठी जो है उनके द्वारा भी बयान दिया गया। उन्होंने लिखा है कि आतिशी बालेना की पीसी से स्पष्ट है कि केजरीवाल आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा भी घोटाले में शामिल है और इन सभी के खिलाफ मजबूत सबूत ईडी के हाथ में लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीसी जेल जाने से पहले की तैयारी भर दिखी ताकि इसे कहा जा सके कि मामला राजनीतिक था, तब जबकि इस भ्रष्ट मंडली के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि यदि ईडी गलत है तो केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं मिल रही। इनका भी जवाब नहीं कि केजरीवाल ने ईडी को क्यों कहा कि दलाली करने वाला व्यक्ति मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। राजनीति के युद्ध जो है, उन्होंने कहा कि राजनीति के जो ये कलाकार हैं, उन्होंने कहा शुद्ध नटवर लाल हैं ये लोग। वहीं इस मामले पर लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं और इस मामले पर बीजेपी नेता हर्षवर्धन त्रिपाठी ने लिखा, अब मुझे यह अफवाह से बेदम लग रहा है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ने की तैयारी में, इसीलिए आतिशी बालेना जो है, आतिशी ने बिना किसी आधार के राघव चड्ढा का नाम अपने और सौरभ भारद्वाज के साथ जो है ले लिया है। कुछ तो पक रहा है। वह इस मामले पर लगातार जो है रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है। अजय शेरावत ने भी इस मामले को लेकर लिखा कि आम आदमी पार्टी की बड़बोली और गुंडा नेता आतिशी बालेना से सवाल पूछो कि तो जवाब की जगह ब्लॉक करके भागने लगती है। तो वही आपको बता दें कि इसी तरीके से लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं। हरीश खुराना ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वो कहते नजर आए कि मैं आतिशी बालेना को चैलेंज करता हूं कि ये बयान दे रही हैं कि बीजेपी के द्वारा कांटेक्ट किया गया और इन्हें जो है ऑफर किया गया, वो उसका नाम बताए कि आखिर किसने जो है कांटेक्ट किया है। वहीं बीजेपी नेता परवेश साहिब सिंह ने भी आतिशी बालेना के आप कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन दिया, लिखा, क्योंकि वो कह रहे थे कि 3 और नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें वो राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज का नाम ले रही हैं, जिस पर परवेश साहिब सिंह ने लिखा, तथास्तु केजरीवाल के बाद अब नई ज्योतिषी दीदी। वही तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी लिखा है कि आपको पता है कि आतिशी बालेना के पिता और माता ने किस तरीके से अफजल गुरु को निकालने के लिए पिटीशन दायर किया था और अब आतिशी बालेना जो है वो डर गई हैं। वह इस मामले पर बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा है ये वाली पीसी सौरभ भारद्वाज भी करेंगे। ये नौटंकी नई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकी 10 साल से ये चलती है। पर चलो मैं आतिशी जी को जवाब दे देता हूं। अगर कोई उनको मूर्ख आदमी उनके घर पहुंच भी गया जिसका नाम वो नहीं बताना चाहते, आतिशी जी अपने उस मूर्ख रिश्तेदार को बता दीजिएगा मेरी तरफ से, भाजपा आप जैसे करप्ट, भ्रष्ट, बेईमान को बीजेपी में लेना तो छोड़िए, बीजेपी के दफ्तर के बाहर से निकलना भी नहीं पसंद करेगी। बीजेपी के दफ्तर के बाहर से भी आप नहीं निकल सकते। इसलिए आतिशी जी उस रिश्तेदार को फोन करके बता दीजिएगा। और सौरभ भारद्वाज जी, आपने आधे घंटे पर पीसी करके भी यही रोना है, तो आप भी अपने रिश्तेदार को बता दीजिएगा। ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों को हम जेल में ही डालना चाहिए, हमारी पार्टी में नहीं लेंगे। कि आतिशी ने कहा है कि बीजेपी ज्वाइन करने का उन्हें ऑफर मिला है और नहीं तो ईडी उन्हें 1 महीने के अंदर अरेस्ट कर लेगी। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि आतिशी उस आदमी का नाम बताए, उस व्यक्ति का नाम बताए जिन्होंने इस तरीके की बातें जो है कही है। वहीं मिस्टर सिन्हा ने भी लिखा है कि आतिशी बालेना ने खुद की पार्टी को और खुद को ही एक्सपोज कर दिया है, जहां पर वो कह रही है कि पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला है। फिर कह रही है कि बीजेपी ने मुझे भी अरेस्ट करेगी, सौरभ भारद्वाज को भी अरेस्ट करेगी, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक को भी जो है अरेस्ट करेगी। वहीं आतिशी बालेना जिस तरीके के बयान दे रही है, लगातार उस पर रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और इस मामले पर अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर अब बीजेपी के नेता आरपी सिंह का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं आरपी सिंह जी, जरा सुनिए। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ। मैं भी कह सकता हूँ कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। हकीकत यह है कि
जिसका नाम है पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे दुर्गेश पाठक का नाम पेज नंबर 25 में रिमांड नोट पर है, उससे जांच की जाएगी। अब वो जांच के अंदर ठीक उत्तर देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, नहीं ठीक उत्तर देंगे उनके खिलाफ जो संवैधानिक कार्रवाई होगी। परंतु ये स्पष्ट हो गया कि ये आज मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई आम आदमी पार्टी में शुरू हो गई। सौरभ भारद्वाज अतिशी एक तरफ है और सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल एक तरफ है। तो जैसा कि आपने सुना, आरपी सिंह जी कह रही हैं कि मैं भी इस तरीके के निराधार आरोप जो है लगा सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आप को जेल से बचाने के लिए और सुनीता केजरीवाल को जो है सीएम बनाने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। ये इनके अंदर की बात है और ये लगातार जो है अलग अलग मायने में अलग अलग बयान के थ्रू जो है बाहर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये चीज पूरी तरीके से साफ है कि अब आम आदमी पार्टी में कुर्सी को लेकर जो खींचतान है वो शुरू हो चुकी है और सौरभ भारद्वाज, आतिशी और जो है वो सुनीता केजरीवाल के रास्ते में रोड़ा है, जिसे समय के साथ हटा दिया जाएगा। वहीं इस मामले पर अगर आप देखेंगे जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस पर बीजेपी के नेता सीनियर एडवोकेट नलिन कोहली का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं नलिन कोहली जी, जरा एक बार सुनिए। आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी झूठ बोल देंगे, कोई ड्रामा कर लेंगे और सबको ऐसा लगेगा कि भाई इसकी बात पे जवाब देनी चाहिए। भाई इस विषय क्या है? केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। अब उनके आदेश और निर्देश के अनुसार ही दिल्ली सरकार चलती है। उनके 2 मंत्री जेल में, बेल नहीं मिल रही क्योंकि दिल्ली में एक शराब घोटाला हुआ। अब केजरीवाल जी, यदि मीडिया के रिपोर्ट्स को माना जाए, खुद कह रहे हैं कि आतिशी जी से ये बिचौलिया मिलते थे, सौरभ भारद्वाज जी से बिचौलिया मिलते थे। अब ये लोग घबरा रहे होंगे कि भाई जांच एजेंसी अब इनसे पूछ सकती है। भाई उनके खुद मुखिया जो है, उनके नेता ने उनका नाम लिया है। और दूसरी बात, घोटाले के ऊपर जवाब देने की जगह आरोप लगाकर ये उम्मीद में होंगे कि शायद जनता का ध्यान भटक जाएगा। लेकिन जनता सच जानना चाहती है। केवल मोदी जी और भाजपा को गलियाने से इनको जो गंभीर सवाल के जवाब देने हैं उससे अपने हाथ नहीं धो सकते। केजरीवाल जी हो, उनके सहयोगी हो, सबको सच तो बताना पड़ेगा क्योंकि जांच एजेंसीज भी तो अपना काम कर ही रही है ना। इसीलिए तो कोर्ट के सामने जो जो ढूंढ रहे हैं वो रख रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि आतिशी को अब डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, उन्होंने उनका नाम ले लिया है और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया है, तो अब जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और इस मामले में अब उनके खुद के जो लीडर्स हैं वो उनके ऊपर उंगलियां उठाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।